जी स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अब तक अपनी किताब दरख्शा का सबक नंबर 18 तक पढ़ लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि दुनिया उम्मीद ही पर कायम है। अगर आपने तमाम वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने ही खातिर इम्तिहान में जाने से पहले तमाम वीडियोस को देख लें। इंशाल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। हमने हर चैप्टर के अलग अलग करके आपको एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकाल दिया है। जैसे कि आपने देखा होगा तो मालूम होगा, ज़्यादा बात की ज़रूरत नहीं है। आज पढ़ेंगे सबक नंबर हम 19। सबक नंबर 19 पढ़ेंगे। सबक का नाम क्या होगा कि हम नौजवान हैं। हम नौजवान हैं, ये सबक का नाम है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके लिखने वाले हैं जनाब परवेश शाहिदी साहब। कौन है? परवेश शाहिदी साहब। अब इससे रिलेटेड इनसे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जो बुक में बनाए गए हैं, 5 सिर्फ क्वेश्चन बने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, लेकिन हमने एक्स्ट्रा टाइप पे 17 क्वेश्चन बनाया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पढ़ना होगा, सुनना होगा, ताकि आपका नंबर अच्छा है, आप भी खुश रहें, आपके माँ बाप भी खुश रहें। यकीन जानिए कि हमारे तमाम वीडियोज़ को अगर आप देखते हैं तो कोई आपको 90+ नंबर से रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अलग बनाया है, सब्जेक्टिव का अलग बनाया है, और साथ में आपको नज़म गज़ल का खुलासा भी दिया है, और मजमून और लेटर सबको हमने अलग अलग वीडियो कर दिया है। बस आपकी खातिर आप चाहें तमाम वीडियोस के PDF भी ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, और साथ में वीडियो को आप फ्री में देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 में है कि परवेश शाहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि परवेश शाहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। जवाब होगा 30 सितंबर 1910। ये देखिए कब हुई? 30 सितंबर 1910 को। कहाँ हुई? लोधी कटरा पटना सिटी जो एक जगह है वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 2 में कि कितने साल की उम्र में परवेश शाहिदी के वालिदैन इस दारे फानी से रुखसत हो गए। यानी इनके माँ बाप ये कितने साल के थे तो इनके माँ बाप का इंतकाल हो गया। ये आपको याद रखना होगा। कभी कभी आता है 10 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, फिर आता है बचपन की उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में। आप जवाब देंगे नहीं, उनके वालिदैन का जो इंतकाल हुआ है बचपन के ज़माने में उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया है। यानी कि कम सीन थे, कम उम्र के थे, बचपन में ही थे, तो उनके वालिदैन दोनों का इंतकाल हो गया। देखते हैं सवाल नंबर 3 में है कि परवेश शाहिदी की अहलिया का नाम क्या था। परवेश शाहिदी की अहलिया का नाम क्या था। सवाल को 1 से 2 बार और साफ साफ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सही से उर्दू पढ़ने नहीं आता है, खासतौर से लिखावट किसी की। लिहाजा आप आवाज़ के सहारे से नोट्स भी बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। तो जवाब होगा कि परवेश शाहिदी की अहलिया, अहलिया कहते हैं बीवी को। जवाब होगा जो फजीलतुन्निसा उनकी बीवी का नाम था। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में परवेश शाहिदी की किसी 2 शेरी मजमूआ का नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके जो नीचे वाला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रहा है कि परवेश शाहिदी के किसी 2 शेरी मजमूआ का नाम बताइए। जवाब होगा 1 रक़्स हयात और दूसरा है तसलीस हयात। रक़्स हयात, ठीक है, दूसरा है तसलीस हयात। ते और से है, बात आसा होता है ना, उससे है कि तसलीस हयात। अब पूछ रहा है कि सवाल नंबर 5 में कि तसलीस हयात की अशात कब हुई। अशात मीन्स क्या होता है, उसको प्रकाशित कब किया गया, मार्केट में कब आया, हाईलाइट कब वो किताब हुई। जवाब बोलेंगे उसका कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। इतना ही है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान जब आज़ादी का 1947 में, तो उसके बाद से तसलीस हयात को अशात किया गया, प्रकाशित किया गया, उसको मार्केट में लाया गया। ये क्वेश्चन थे आपके वो जो आपके बुक में बने हुए थे। अब आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम क्वेश्चन जो हमने अपने मेहनत से पूरी चैप्टर को पढ़ करके एक एक क्वेश्चन को निकाला है, ताकि स्टूडेंट को अब अंदर से पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। वो क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और इसमें हमने लगभग 16 से 17 क्वेश्चन बनाया है। अगर आपने तमाम क्वेश्चन को पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह एक भी आपके इम्तिहान में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सवाल नंबर 1 में है कि हम नौजवान क्या है। विकल्प में डालेगा नज़म है, गज़ल है, अफसाना है, कहानी है। आप चुनेंगे नहीं, ये क्या है, एक नज़म है। क्या है? हम नौजवान क्या है, एक नज़म है। इसको राउंड कर दे रहा हूँ ताकि आप उसको आप देख सकें, ये एक नज़म है। प्लीज आप देख लीजिए ध्यान से, क्या है, ये एक नज़म है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर
2 में कि हम नौजवान हैं किसने लिखा है, हम नौजवान हैं किसने लिखा है, तो उसका सही जवाब हम नौजवान हैं सबक को परवेज शाहदी साहब ने लिखा है। सवाल नंबर 3 में है कि परवेज शाहदी का असल नाम क्या है। जी स्टूडेंट, परवेज शाहदी का असल नाम क्या है, तो परवेज शाहदी का असल नाम सैयद इकराम हुसैन है, सैयद इकराम हुसैन है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में कि परवेज शाहदी क्या थे। जी स्टूडेंट, परवेज शाहदी क्या थे, नीचे जवाब लिखा है कि परवेज शाहदी एक शायर थे। क्या थे, शायर थे। देखते हैं सवाल नंबर 5 में कि परवेज शाहदी के वालिद का नाम क्या है। परवेज शाहदी के वालिद का नाम क्या है, जवाब होगा कि परवेज शाहदी के वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन है, सैयद अहमद हुसैन है। ठीक है, सवाल नंबर 6 में है कि परवेज शाहदी के दादा का नाम क्या है, जवाब होगा कि परवेज शाहदी के दादा का नाम हामिद हुसैन है। सवाल नंबर देखते हैं 7 में परवेज शाहदी के नाना का नाम क्या है। ये तमाम में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को अधिकार है, इख्तियार है कि पूरे चैप्टर में से कहीं से भी कुछ आपसे पूछ सकता है जो किताब में जिक्र किया गया है। तो परवेज शाहदी के नाना का नाम क्या है, तो जवाब होगा कि परवेज शाहदी के नाना का नाम सैयद शाह शाहिद हुसैन है, सैयद शाह शाहिद हुसैन के नाना का नाम है। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 में कि परवेज शाहदी अरबी, फारसी और उर्दू की तालीम हासिल किस मदरसे में किए थे, तो जवाब होगा कि मदरसा नज़ामिया मदरसा में। कहाँ किए थे, नज़ामिया मदरसा में उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू की तालीम हासिल की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9 में। अभी आपको पढ़ना है सवाल नंबर 17 तक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परवेज शाहदी ने मैट्रिक कब और कहां से किया। परवेज शाहदी ने मैट्रिक कब और कहां से किया, जवाब होगा कि परवेज शाहदी ने 1925 में, कब लिए, 1925 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से मैट्रिक किया था। ठीक है, 1925 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से। सवाल नंबर 10 में आ रहा है कि परवेज शाहदी ऑनर्स कब और कहां से किया। बी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स जब होता है ना, तो ऑनर्स कहाँ से किया है, जवाब देंगे कि 1920 में। कब है, 1920 नहीं, 1930 है, 1930 में पटना यूनिवर्सिटी से किया था उन्होंने। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 11 में है परवेज शाहदी उर्दू में MA कब किया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परवेज शाहदी ने उर्दू में MA कब किया है। सही जवाब, परवेज शाहदी ने उर्दू में MA 1934 में किया है। सवाल नंबर देखते हैं 12 में कि परवेज शाहदी फारसी में MA कब किया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उर्दू भी पूछ सकता है MA कब किया और फारसी भी पूछ सकता है कि MA कब किया। तो उर्दू में 1934 और ठीक 1 साल के बाद से उन्होंने फारसी में 1935 में MA किया है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 13 में कि परवेज शाहदी कोलकाता में उर्दू के लेक्चरर कब हुए थे। यानी कि पढ़ाई के बाद से उनको एक ड्यूटी मिली, एक ओहदा मिला जो उर्दू लेक्चरर के नाम से, तो उन्होंने कब किया था, जवाब होगा 1947 में, जब हिंदुस्तान आपका आज़ाद हुआ था। देखते हैं सवाल नंबर 14 में परवेज शाहदी की शादी कब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परवेज शाहदी की शादी कब हुई, जवाब देंगे 1958 में, 1958 में। ठीक है, सवाल नंबर 15 में है कि परवेज शाहदी पहले शेर किस साल में, कितने साल की उम्र में शुरू किया था। सबसे पहले उन्होंने जो शायरी शुरू की कितने साल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जवाब देंगे कि सिर्फ 8 साल की उम्र थी तो उन्होंने पहला शेर शायरी शुरू किया था। अब देखते हैं सवाल नंबर 16 में परवेज शाहदी का इंतकाल कब हुआ। परवेज शाहदी का इंतकाल कब हुआ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर राइटर का पैदाइश, उनका डेट ऑफ बर्थ और यानी माँ बाप और फिर माँ बाप के नाम और उनके इंतकाल लास्ट का जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परवेज शाहदी का इंतकाल कब हुआ। तो 5 मई 1968 को इनका इंतकाल हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, ये आपको लास्ट क्वेश्चन होगा कि परवेज शाहदी का इंतकाल किस वजह से हुआ।
तो जवाब देंगे कि परवेज शाहिदी का इंतकाल कसरत नोशी की वजह से हुआ। कसरत नोशी मीन्स क्या होता है? कसरत कहते हैं ज़्यादा को और नोशी कहते हैं पीने को, यानी उनके अंदर दारू पीने की, शराब पीने की आदत थी, जिसकी वजह से उनके तनफ्फुस यानी कि नफ्स की बीमारी हुई और उनका इंतकाल हो गया। जी स्टूडेंट, हमने आपको सबक नंबर 18 को 19 को बहुत तफसील से पढ़ा दिया है। फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप अगर चाहते हैं कि मुकम्मल तौर से आपका ऑब्जेक्टिव निकल आए तो आप मेरे तमाम वीडियोज़ को वॉच कीजिए, देखिए, इंशाल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।